नाजरीन अज असन नाल रियासती वक्फ कौंसल ने चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब माजिद जहांगीर साहब इन्हां नाल अज अस महकमा औकाफ ने बारे विच साल 2019 यूटी बनने थी बाद जम्मू कश्मीर ने अंदर इस वक्फ ने विच क्या कुछ तब्दीलियां रौनमा हुई और महकमा क्या कुछ कम काज करी रहा है और नाल ईमानदार एक अफसर असां पहाड़ी कबीले ने और इन्हां नी जिहड़ी अपनी ज़ाती इस जदोजहद ने विच उस बारे भी गल कर तुस कुत्थै नो रहने आह्ले हो जम्मू पले कड़ी जगह हो और तालीम और तरबियत और कदों ये एग्ज़ाम वगैरह पास किया और इत्थे तक पहुँचे उस पर मुख्तसर जा तारफ। जी शुक्रिया बहुत बहुत जनाब तुसी अज मेरे को आए हो। तो सब तो पहले तो मैं अपना पूरा नाम दसांगा। मेरा नाम डॉक्टर माजिद जहांगीर है जी और 2008 बैच ना मैं KS ऑफिसर हाँ जी। उस तो पहले ने जेह्ड़े मेरे हालात जिंदगी ने होए कि मैं गोंथल एक ग्रां है सुरनकोट ने अंदर डिस्ट्रिक्ट पुंछ विच उत्थे मेरी पैदाश हुई जी। और मेरी जेह्ड़ी शुरू दी स्कूलिंग है वो भी सुरनकोट के अंदर ही हुई। अच्छा। और सुरनकोट तो फिर दोबारा नवोदय विद्यालय में मेरी सिलेक्शन हुई। फर्स्ट बैच था नवोदय विद्यालय जिस विच मेरी सिलेक्शन हुई। कड़ा साल है ये साल जनाब नवोदय विद्यालय में मेरा कोई 86 विच सिलेक्शन हुई सी। अच्छा अच्छा। तो उस तो बाद एक साल तो बाद फिर मैं उतों वापस आ गया। तो मैं वापस अपने जरा आबाई जरा स्कूल सा गोंथल हायर सेकेंडरी स्कूल उस विच मैं आ गया। तो उस तो बाद उत्थे फर्दर स्कूलिंग जी है वो 10वीं तक गोंथल हायर सेकेंडरी स्कूल उस वेले हाई स्कूल होंदा सा। तो हाई स्कूल दे विच मेरी 10th तक हुई स्कूलिंग और उस तो बाद असी माइग्रेट करके सुरनकोट दे विच आ गया। तहसील विच जड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल सा सुरनकोट दा उस दे विच आया और फिर मेरी 12th जी है 12th तक हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट तो हुई। उस तो बाद ग्रेजुएशन जी है डिग्री कॉलेज पुंछ तो की और उस तो बाद जम्मू यूनिवर्सिटी आ गया और MSc बॉटनी और फिर उस तो बाद नाल ही MSc तो बाद में PhD विच दाखला ले लिया और एक प्रोजेक्ट विच काम कर रहा सा। फिर PhD का टॉपिक भी उस प्रोजेक्ट के टॉपिक पर हो गया। तो फिर PhD मेरी साल 2005 विच कंप्लीट हुई। उस तो बाद एज ए जूनियर साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट कुछ प्रोजेक्टों में काम किया जम्मू यूनिवर्सिटी। अच्छा। और नाल ही KS की तैयारी करते रहे और KS का एग्ज़ाम 2007 विच क्वालीफाई हो गया और 2008 विच असां दी ज्वाइनिंग हुई। और सब तो पहले महकमा रूरल डिवेलपमेंट विच मैं बतौर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर काम किया और उस तो बाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर रहा। फिर असिस्टेंट कमिश्नर रेवन्यू रहा शोपियन विच लगभग 1.5 साल और उस तो बाद 2 साल तो ज़्यादा हो गए ने इस वेले औकाफ डिपार्टमेंट जड़ा औकाफ अफेयर डिपार्टमेंट J&K उस भी बतौर स्पेशल अफसर औकाफ और CO स्टेट वक्फ कौंसल जड़ा मैं काम कर रहा। हालांकि इस वक्त वक्फ कौंसल जी है नवी जी है हुण असां दे जेह्ड़ा नवा सेंट्रल वक्फ एक्ट है उस दे तहत हुण वक्फ बोर्ड बनेगा उसका CO होएगा। लेकिन इस तो पहले जिस वेले ये स्टेट सी तो उस वक्त स्टेट वक्फ कौंसल सी उसका मैं CO सा बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम कर रहा। बहुत खूब माजिद साहब। अच्छा माजिद साहब अस महकमे ने फिर इस पर गल करा यूटी बनने थी बाद जम्मू कश्मीर ने अंदर महकमा औकाफ ने विच क्या क्या तब्दीलियां हुई और इस दी बाद जड़ा तुसां अवन गल की कि मरकज़ ने तहत एक नया बोर्ड बन सी आ उसना क्या हदो हाल हो सी और उसने क्या ढांचा वगैरह हो सी उस पर थोड़ी असन देखो जी इस जमन विच मैं तुसां दसां कि पहले इस तो यूटी बनन तो पहले इस स्टेट के अंदर जी एक तो स्टेट वक्फ कौंसल सी। अच्छा। जिस विच ये तमाम जितने भी वक्फ एसेट हैं ये स्टेट वक्फ कौंसल ही जी है इसकी सुपरविजन और इसकी देख रेख उससे दे जिम्मे सी। जी उस विच स्टेट वक्फ कौंसल विच मैंबर सन और चेयरमैन उसका होंदा सी मिनिस्टर इंचार्ज जड़ा हज एंड औकाफ होंदा सी कंसर्न वो उसका मिनिस्टर इंचार्ज जड़ा वो चेयरमैन सी स्टेट वक्फ कौंसल का। दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर कुछ मखसूस ज़ियारात जड़ियाँ कुछ एसेट एसेसन वक्फ दे जेड़े के उन्होंने स्पैसीफाइड मुस्लिम वक्फ एंड वक्फ प्रॉपर्टीज एक्ट जड़ा बनाया गया और उस एक्ट के तहत एक वक्फ बोर्ड कश्मीर जिसे स्पैसीफाइड वक्फ बोर्ड कश्मीर आख्या गया वो वक्फ बोर्ड जड़ा वो देख रेख करता सी उन्होंने श्राइन्स की जिस तरह कि कश्मीर के अंदर हज़रत बाल मखदूम साहब और अपने हज़रत शेख याकूब सरफी और इस तरीके की कश्मीर श्रीनगर के अंदर और अनंतनाग के अंदर कुछ मखसूस ज़ियारात जड़ियाँ वो उन्होंने देख रेख जी उन्होंने जिम्मा सी। उस तो अलावा जितने भी बाकी वक्फ एस और महकमा पर जितने भी नोटिफाई करने सन जम्मू कश्मीर के अंदर सर्वे करना तो इस दफ्तर का काम है स्पेशल अफसर औकाफ के दफ्तर का काम है। और वक्फ एसेट जोड़े आइडेंटिफाई करने तो बाद गौरमेंट के थ्रू नोटिफाई करवा के उन्होंने वक्फ एसेट्स की जी एडमिनिस्ट्रेशन और उन्होंने कंट्रोल और उन्होंने सुपरविजन जी है वो इसका काम सा। हुण चूँकि सेंट्रल वक्फ एक्ट आ गया जी
तो सेंट्रल वक्फ एक्ट ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੋ ਐਕਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਵਕਫ ਕੌਂਸਲ ਸੀ ਉਹ J&K ਵਕਫ ਐਕਟ 2001 ਸਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2004 ਵਕਫ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ ਐਕਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਇਨ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਏ ਵਕਫ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1995 ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ UT J&K UT अब UT बनने तो बाद चूँकि वो ढांचा काम करेगा इतना वकाफ का जो पूरे हिंदुस्तान विच बाकी स्टेटा और बाकी यूनियन टेरेटरीज भी जिस तरीके नाल वकफ काम कर रहे हैं जी उस दे तहत एक J&K वकफ बोर्ड होएगा और उस वकफ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होएगा और वो वकफ बोर्ड जिहड़ा वो इंडिपेंडेंट वकफ बोर्ड होएगा UT ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਇਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ उसमें कितने एक मेंबर हो सन 7 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੇ अच्छा ये UT ਲੈਵਲ ਪਰ ਬਣ UT ਲੈਵਲ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਸਨੇ ਉਸ ਮਤਲਬ ਸੂਬਾਈ ਸਤਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਤਹ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਸਤਹ ਪਰ ਦੇਖੇ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਵਕਫ ਦੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਔਕਾਫ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤਹਿਸੀਲ ਔਕਾਫ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਾ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਪਰ ਉਹ ਔਕਾਫ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰ ਔਕਾਫ ਕਮੇਟੀ ਇਨ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਅਬ ਚੂँਕਿ ਇਹ ਅਬ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਐਕਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਕਫ ਐਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਕਫ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਟਰੀਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਕਫ ਐਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮਤਵੱਲੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫੀਸਰ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫੀਸਰ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਾਏਗਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਔਕਾਫ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇਗਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ UT ਲੈਵਲ ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪੁੰਛ ਸ਼ਾਦਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਪੁੰਛ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਨਕਾਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੋਸੀ ਆ ਉਸ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਖਾਤਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ ਸੰਗੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਰਿਹਾ ਹੋਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ ਅਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ UT ਲੈਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਹੋਸੀ ਉਸਨੇ ਬੋਰਡ ਉਸਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਸੀ देखो इस विच ऐसा है जनाब भी थोड़ा जिहा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है जी इस दे विच एक तो अस्टेट का कंसैप्ट है अच्छा फॉर एग्जांपल असी शादरा शरीफ जिहड़ी श्राइन है जी वो खाली श्राइन शादरा शरीफ श्राइन इस वेले जिहड़ी मुलिका प्रॉपर्टी है शादरा शरीफ की जी जी जिसी अपॉर्चुनेट प्रॉपर्टी ऑफ द शादरा शरीफ श्राइन आख्या जाता है उस दे विच शादरा शरीफ जिस वेले एक अस्टेट बनी शादरा शरीफ स्टेट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं शादरा शरीफ नाल बिलोंग करती हैं वो सारा उसका हिस्सा हो गई अच्छा उस दे अंदर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठेगा उस दे अंदर जितने भी शादरा शरीफ विच गेस्ट हाउस हैं शॉप्स हैं और शादरा शरीफ के अंदर जितनी भी वक्फ की बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रेव यार्ड है मस्जिद है और बैतुल ज़ाहिरीन है या बाकी जितनी भी चीज़ें उन्होंने सब का केयर टेकर जोड़ा वही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होएगा वो उसकी पूरी देख रेख रखेगा जी उस तो अलावा जिस तरह फॉर एग्जांपल तुसी कह रहे हो कि जिस तरह अलग अलग भी जगह पर ਸਕੈਟਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪੁੰਛ ਕਸਬੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੁਰਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਂਢਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਧਰ ਜੋਰੀ ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ देखो उस विच मैं तुसें ओही कीता कि उस विच असां ने स्टेट अलग अलग बनाई जी और वो स्टेट ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਤੇ एरिया ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उस एरिया से एक सैपरेट अगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मतवली चाहिए तो वो गवर्नमेंट नहीं बल्कि वो वक्फ बोर्ड जड़ा J&K वक्फ बोर्ड वो उसी भी नामिनेट करेगा और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगाएगा और मतवली लगाएगा। ये सारी कंपिटेंसी और इसकी सुपरविजन और देख रेख और कितना बड़ा एरिया और मैनेजमेंट वास्ते जो भी अगर इकदाम करने पैणगे जो बेहतर इकदाम होंगे वो वक्फ बोर्ड का कंपिटेंसी है। वक्फ बोर्ड जिस तरीके नाल डिसाइड करेगा उस तरीके नाल वो इकदाम करेगा। और ये जिहड़ा चीज़ां तुसां दसियां इस वास्ते तुसां कोई अपने लेवल कोई एक्सरसाइज कोई मशक शुरू की कि पहले खाका एक रोड मैप तैयार किया जाए कि जिसलै अगर मरकज़ थी कोई आर्डर अच्छा है उसनी अमलावरी भी तुसां आसानी वै या बिल्कुल जनाब। इस विच मैं दसां कि इस दौरान असां ने बहुत पिछले 4-5 महीने विच असां ने बहुत ही ज़्यादा
एक्टिवली ये खास करके जियो टैगिंग जी असां चूँकि असां जितने भी वकफ एसेट्स हैं जी ये मैनुअल शक्ल विच असां दे कोल मौजूद सन, इन्हां दी डॉक्यूमेंटेशन जी असां कोल सी SRO की शक्ल विच। अच्छा वो SRO जितने भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए वकफ एसेट वक्तन फवक्तन वो सारे असां ने कंपाइल करके एक रजिस्टर बनाया, ये पूरा स्टेट की सतह पर जिसी वकफ एसेट रजिस्टर आख्या गया। ठीक ये सैक्शन 37 जी है सेंट्रल वकफ एक्ट की, उसके तहत वकफ एसेट रजिस्टर बनया। अब ये वकफ एसेट रजिस्टर जड़ा तुसां दा एक बेसिक डॉक्यूमेंट हो गया जिसके विच तमाम वकफ की जी डॉक्यूमेंटेशन हो गई और उन्होंने इन्वेंटरी बन गई। उस तो बाद ये जड़ा वकफ एसेट रजिस्टर बनया। अब इस दे उपरू जेह्ड़े असें वकफ हैं ये असां ने फिर होन जड़ा एक वामसी एक पोर्टल है वकफ असेसमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया जड़ा वकफ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया जड़ा जी एक ऑनलाइन एक ऐप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी। इस दे विच जड़ा ये असां ने तमाम जितने भी असां दे एसेट्स हैं वो सारे असां ने ये जियो टैग करके, जियो टैग का मतलब ये है जनाब कि असां डिजिटल फार्म विच ये रिकॉर्ड जड़ा है सेव कर दिता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पर, ये सारा महफूज हो गया। और इस दे विच सब तो पहले तो असां स्टेट्स बनाई जिहड़ा मैं स्टेट्स का तुसें जिक्र किया कि छोटे जेह्ड़े वकफ एसेट हैं उन्हें क्लब करके एक बड़ी स्टेट बन गई। और फिर वो जड़ियाँ स्टेट्स हैं वो केड़ी तहसील के अंदर हैं, केड़ी वो तहसील केड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इस तरीके नाल डिस्ट्रिक्ट वाइज असां कोल इसलिए सारा रिकॉर्ड डिजिटल शक्ल विच अवेलेबल है। और फिर उस तो बाद उस एसेट की जिहड़ी बाकी डिटेल है वो भी इस दे विच फार्मेट हैं बने दे, उस फार्मेट के अंदर केड़ा खसरा नंबर है, केड़ी जगह है, टोटल कितना एरिया है। और फिर उस जगह पर पुज के असां ने उस वकफ एसेट की फोटोग्राफी करके वो भी वैब पोर्टल पर पा दी। और फोटोग्राफी के नाल असां उत्थे मौके पर पुज गए जरा जियो टैग किया। जियो टैग का मतलब यह है कि उस दे विच जेह्ड़े अर्थ के रेफरेंसिंग पॉइंट्स हैं जेह्ड़े असां दा लैटीट्यूड और लॉन्गीट्यूड के हिसाब नाल जेह्ड़े उसकी ज़मीन के उपर मौजूद होने के जेह्ड़े तुसां दे नैट पर जेह्ड़ा वो फिगर्स आन गियां न्यूमेरिकल फिगर्स वो भी जेह्ड़ियां वो नाल अवेलेबल असां कर दित्तियां। लगभग 23,000 एसेट जेह्ड़ा इस वक्त वकफ का असां ने पूरे जम्मू कश्मीर ना जम्मू सूबे ना नहीं ये पूरे जम्मू कश्मीर का। अच्छा अच्छा पूरे जम्मू कश्मीर। जहांगीर साहब एक बहुत बड़ी वकफ नहीं एक अराजी है जड़ी कुछ जिदा सरकारी दफ्तर बने ने सरकारी दर्जे मकबूजा जिसी आसान है मकबूजा में उसना वकफ मालक है लेकिन वो मकबूजा ही है। कुछ लोगों ने पलाई है, कुछ कुछ जगह सरकारी इमारत बनिया, कुछ महकमा दफा ने कोल का भी है ताकि जी जियो टैगिंग तुसां कीती ते वो जी मकबूजा अराजी सी तो उसने भी की है। देखो जी असां ने अज की हैयत नाल ये जियो टैगिंग की है। अच्छा मौजूदा इसलिए ग्राउंड हैयत नाल असां ने जियो टैगिंग की है। और इसका फ़ायदा यह है कि इस विचों सारी डिटेल निकल आएगी कि 2 साल पहले इस जगह पर क्या चीज़ मौजूद सी, 4 साल पहले इस जगह पर क्या चीज़ मौजूद सी, 10 साल पहले इस जगह पर क्या चीज़ मौजूद सी। लिहाजा ये तुसी टाइम पे जाके पिछे नैट पर क्योंकि असां दी जिहड़ी सैटेलाइट पिक्चर्स हैं उस वक्त दी भी अवेलेबल हैं। और अज जिस वेले तुसां ने उसी जियो टैग किया और अज के टाइम में ज़मीन की हैयत क्या है और 10 साल पहले क्या हैयत सी तुसी अज भी पता लगा सकते हो। उस नाल ये भी बेनीफिट होएगा कि जिहड़ी तुसी गल कर रहे हो कि जो एनक्रोचमेंटां हुई हैं एनक्रोचमेंटां का भी असी पता लगा सकते हैं और पूरा जो है इस विचों क्रक्स जिहड़ा वो बाहर निकल सकता है। अच्छा ये जहांगीर साहब जड़ा मतलब नोटिफाइड तुसां पहले जेड़े जेरे खसरा नंबर फलानी जगह उसने तहत असां पहले इतनी कनाल मरला जड़ी अराजी है तुसां जड़ा महकमा ने पहले जड़ा रिकॉर्ड से उसने मुताबिक तुसां जियो टैगिंग की चाहे इसलिए मौजूदा वो जगह जिसलै पुंछना जिक्र करा पुंछना एक कुछ ग्राउंड ने विच एरिया आशनाया कुछ जगह और कोई इमारत बनियां ने तो क्या उसने भी टैगिंग तुसां उसने की है। देखो फिलहाल असां ने उससे दी जियो टैगिंग की है जड़ा रिकॉर्ड असां कोल मौजूद सी रेवन्यू का जड़ा रिकॉर्ड और जो रिकॉर्ड रेवन्यू थू आके बजाबता नोटिफाई हो गया गवर्नमेंट ने उसे डिक्लेयर कर दिता गवर्नमेंट गैजेट जो पब्लिश हो गया एज ए वकफ एसेट। ठीक वो असां को चूँकि बगैर किसी तरद्दुद थू और बगैर किसी उस तो सस्पिशन थू असां कोल मौजूद है और SRO की शक्ल में मौजूद है वो असां ने जड़ा वो जियो टैग कर दिता। अब इस विच ऐसा भी हो सकता है कि तुसी कहो कि कोई एसेट जड़ा वो बाहर रह गया जड़ा आज तक जियो टैग नहीं होया और गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया। नहीं मैं ये गल ना ये जड़ा मैं मकबूजा अराजी नहीं कई जगह नहीं गल कर रहे हैं चाहे वो जम्मू या उस जगह वह वो नोटिफाइड है लेकिन वो मकबूजा ही है
उस वे इस वक्त तो कुसै पर कोई निजी पार्टनर उस पर है, इस कुसै ने कब्जे विच है या कुसै उसने ऊपर कोई सरकारी दफ्तर वगैरह कम काज होया ना, तो उस नहीं मैं पूछ रहा। देखो जी, वो तो असा ने अगर मान लो कि कोई मकबूजा अराजी है या जो भी है, अच्छा। जिस शक्ल विच भी असा ने अगर रिमार्क्स लिख देते हैं, अच्छा रिमार्क्स और रिमार्क्स लिख देते हैं, असा कोल पूरी डिटेल इसलिए मौजूद है और असा ने कर दिता था कि भाई ये जरा ये वक्फ एसेट है और फलां टाइम में गवर्नमेंट ने इसी एज ए वक्फ नोटिफाई किया है। और उस तो पहले गवर्नमेंट ने भी जिस वक्त नोटिफाई किया उस तो पहले रेवन्यू रिकॉर्ड देखा गया जी बजाबता रेवन्यू की जी डिफरेंट नकुलात हैं जी वो लैंड तो बाद प्रोसैस करने तो बाद डिक्लेरेशन होने तो बाद फिर जा करके नोटिफिकेशन हुई है और उस विच बजाबता फील्ड लेवल की रिपोर्ट होती है, उस विच असां ने पेपर विच पब्लिश करके ऑब्जैक्शनां सीक कीती होंदियां, लिहाजा वो सारा प्रोसैस तो गुजरने तो बाद नोटिफिकेशन हुई हैं। और उस नोटिफिकेशन होने तो बाद मान लो जिस तरह तुसीं कह रहे हो कि किसी जगह विच कोई ऐसा मामलात हैं तो वो तो असां उस शक्ल विच जड़ा असां ने जियो टैग किया बिल्कुल जी। और फिर उस दे विच अगे रिमार्क्स कालम विच ये भी आ गया कि ये चीज़ जी है इस वेले की सूरत विच है, अगर मकबूजा है या जो भी है या कि इनक्रोचमेंट हुई है या ज़्यादा नहीं हुई है, थोड़ी है 10% है 20% है, वो भी रिमार्क्स भी सारा कुछ है। जहांगीर साहब हूँ वह गल है कि वो पुरानी गल हो जैसी हूँ उसने विच पहले क्या निज़ाम से किस तरह किराए वगैरह की नज़रसानी उन्हें जो नया निज़ाम है पैटर्न आई रहा मरकज़ ना कानून इसने तहत किराए पर जी नज़रसानी हो सी रिव्यू कर सोगे तुस क्या ये भी मुतलका जड़ा जिस तरह है तुसां आख्या कि एक अलग अलग एक टैरीटोरियल एरियाज़ बनाया जैसी मतवली वगैरह हो सुनता वो उसने हद इख्तियार भी हो सी है कि वो अपने उत्थे जड़ियाँ दुकाना अगर कुछ इस्तेमाल विच या और कोई जगह है उसने कराया या और रकूमात वगैरह ने कराया या ये एक यकसां हो सी या यूटी सतह पर कि इस साल एक जिला हूँ हर साल महकमा माल एक निकलनी एक स्टाम्प ड्यूटी एक रेट करने के फलानी जगह ना इस तरीके नाल क्या यूटी सतह पर हो सी कि मतवली लैवल पर ये चीज़ डिसाइड हो सी कि इस एरिए ने विच किराया शराय मुकर्रर करना क्या तरीका। देखो जी इस विच क्योंकि कुछ चीज़ों के इख्तियारात जो सिर्फ बोर्ड को होणगे जी उस विच ये भी है कि जोड़े बड़े डिसीजन ने वो सारी चीज़ें बोर्ड भी डिस्कस होएगा। अच्छा अच्छा और कोई भी अगर इसलिए कानून जड़ा है इस पर साइलेंट है नहीं कानून विच मैं तुसानू क्या कि इख्तियारात जो वो बोर्ड को बोर्ड अच्छा बोर्ड को इख्तियारात हैं। बोर्ड जिस वक्त बैठेगा और बोर्ड देखेगा कि जिस तरह तुसीं कह रहे हो कि स्टैंप ड्यूटी वगैरह स्टैंप ड्यूटी एक रेफरेंस होता है कि किस इलाके विच ज़मीन की वैल्यू कितनी है, कमर्शियल ज़मीन है या रेजिडेंशियल ज़मीन है या वो एग्रीकल्चर ज़मीन है। माड़ा कहने का मकसद उस है कि मतलब रेंट इस हिसाब है नाल जड़ा किराए मुकर्रर करने बहुत सारे हूँ जिसलै जम्मू ने विच औकाफ नहीं बहुत सारिया दुकानां और कमरे वगैरह होटल वगैरह लगे ने पुंछ ने हर जगह और क्या एरिए नी नवीयत ने सारा और एक यूटी सतह पर वो बोर्ड तय कर सी या मतवली अपने अपने इलाके ने विच किराए पर जड़ी है। नहीं मतवली देखो जी मतवली रिकमेंडेशन भेज सकता। अच्छा मतवली रिकमेंडेशन भेजेगा या कोई एग्जीक्यूटिव अफसर है जड़ा प्रेजेंटली एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें फैसला साजी ना इख्तियार नहीं नहीं फैसला साजी नहीं जी फैसला साजी का इख्तियार नहीं होएगा सवाए उसके कि वो डे टू डे जो रूटीन वर्क है जोड़े नॉर्मल रूटीन में जोड़े काम चल रहे हैं उस तो अलावा जो भी अगर बड़ा डिसीजन को लेना है वो डिसीजन जरा वो वक्फ बोर्ड ही लेगा। अच्छा मतवली अपने लेवल पर वर्कआउट करके रिकमेंडेशन भेज सकता है बोर्ड में, फिर आगे बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि भाई ये किस रेट पर करना या किस तरह करना क्या करना। अच्छा जी इस वक्त बहुत सारे चाहे पुंछ वै रजौरी वै बहुत सारी जगह शिकायत है कि उत्थे मतलब डिस्पेरिटी है दुकाना नहीं अलाटमेंट ने अंदर मतलब किराए ने विच एक एरिया आ तो उसने भी जड़ियाँ दुकाना कुछ ने किराया 100 है कुछ ने 150 है कुछ जगह ज़्यादा है तो वो क्या वजूहत न और ये चीज़ां क्या ये इस वक्त जो मौजूदा सैटअप से इसने भी जरा किराए ने पर नज़रसानी कितने अरसे बाद तुस करने हो। देखो जी नॉर्मली ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है लेकिन अगर असा ही लगता कि किसी जगह बहुत ही घट कराया और नॉर्मल जो मार्केट के किराए थे बहुत थले चल रहा जी तो उत्थे असी नज़रसानी कर सकते हैं और फिर असी प्रोसैस करके तो फिर किराया जोड़ा वो बनाने का असां दा एग्रीमेंट हो सकता है। अच्छा जो असां दा लैसी है उस नॉर्मली क्या होता है कि असां दा एक लैसी नाल एक एग्रीमेंट होया होंदा ठीक जिस वेले भी असां लीज़ पर ज़मीन दी है अच्छा तो लीज़ कोई टर्म एंड कंडीशन पर हुई है ठीक वो टर्म एंड कंडीशन विच भी कई बार लिखा होंदा कि इतने साल वास्ते असी वो वक्फ दी जी ज़मीन है अराजी जी है ये फलां बंदे नूं
दे रहे हैं या अस उस कोई ओपन आक्शन किया होना, बोली लगी होनी, कोई अमूमी तौर पर रेंट देखो जी अमूमी तौर पर रेंट अब फिर उस ये होंदा है कि मान लो तुसाने 5 साल इसते कर दिता एग्रीमेंट, ठीक, और फिर 5 साल तो बाद हुण तुसी लिखोगे कि 5 साल तो बाद याद है तुसाने ऑलरेडी फिक्स किया है टर्म एंड कंडीशन विच कि 5 साल तो बाद 10% इंक्रीज़ होएगा। अच्छा, अगर वो टर्म एंड कंडीशन विच है तो वो एक एग्रीमेंट की शक्ल विच है, रिटन पेपर विच है। अगर ऐसा नहीं है और उस विच लिखा था फ्लैक्सीबिलिटी है कि 5 साल तो बाद औकाफ मजाज है कि वो इसका जो रेंट है वो असेस करेगा, दोबारा असेस करेगा। जी जी, तो औकाफ को कमेटी बना के या रेंट असेसमेंट कमेटी या उत्थे दे रेवन्यू ऑफिसर या किसी तो या उस जड़ा कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी उत्थे दा कंसर्न ऑफिशियल होएगा उस दे थ्रू भी एक रिपोर्ट मंगा सकता है कि इस एरिए विच कितना एक रेट जड़ा होना चाहिए, और फिर उस विच पेइंग पावर भी थोड़ी बहुत देखते हैं असी बंदे दी, अच्छा, और लस्सी दी, और फिर लस्सी नाल अगर कोई एग्रीमेंट होया, ये सारियां चीज़ां जड़ियां देखने तो बाद ही कोई फैसला जड़ा वो लिया जा सकता है। जी जी। इस वेले कोई महकमे ने पहले खासकर जम्मू सूबे की गल करो कोई बड़े प्रोजेक्ट जिन्हों ना मतलब इस चीज़ यकीनी बनाया जाए कि उसकी आमदनी वह जिसी अस उम्मत नी फलाह वास्ते या बहबूदी वास्ते इस्तेमाल करी सकां, कोई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जड़े महकमे ने ज़ेरे गौर या अंडर कंसिडरेशन? देखो जी इस विच एक तो इंशाल्लाह बहुत जल्द असां जड़ा ये औकाफ प्लाजा है, पालिका प्लाजा जो है औकाफ दा शहीदी चौक वाला, ये इंशाल्लाह विद इन डेज़ जो है ये फंक्शनल हो जाएगा। जिस वेले फंक्शन हो जाएगा तो इस दे बेसमेंट विच असां कोल पार्किंग वगैरह भी है। एक प्रोजेक्ट असां दा एक अच्छा प्रोजेक्ट जम्मू भी जड़ा स्टार्ट हो जाएगा जिसका असां सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। दूसरा डिफरेंट एरिया विच असां कोल लैंड अवेलेबल है, असां कोल पैसा भी अवेलेबल है रजौरी विच जम्मू विच, तो कोई एक प्रोजेक्ट असांदे ज़ेरो गौर चल रहे हैं जिस तरह के एक गुजर नगर दे कब्रिस्तान दी कोई ब्यूटिफिकेशन दा सी, और इत्थे कुछ पार्किंग दा एक प्रोजेक्ट जड़ा ऑलरेडी असां ने सबमिट किया होया। तो इस तरीके नाल शादरा शरीफ विच एक लाइब्रेरी असां ने पिछले दिना एक लाइब्रेरी स्टार्ट की इंशाल्लाह, और वो अगे जाके उसका यकीन है कि अगे कोई असी एक मतलब अच्छा एक स्कूल जड़ा एक मॉडर्न पाए दा एक स्कूल जड़ा शादरा शरीफ बनाने का एक प्रपोजल ज़ेरे गौर है इंशाल्लाह। अगर अगे जाके उस विच ठीक रहे सब मामला तो वो भी असी एक अच्छा मॉडर्न किस्म का एक स्कूल जड़ा वो शुरू करना चाहते हैं। उस तो बाद असां ऑलरेडी 2-3 BEd कॉलेज ही असां काफ़ी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, जो 3 BEd कॉलेज चल रहे हैं बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंडर वो काम कर रहे हैं, किश्तवाड़ विच है, जम्मू विच है, रजौरी विच है। इस तरीके नाल बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी दी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी लगभग साल का 2 करोड़ रुपया जाता शादरा शरीफ विचों। तो इस तरह के कोई प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जोड़े औकाफ विच ऑलरेडी चल रहे हैं और कुछ और भी ज़ेरे गौर हैं। तो जिस वेले वक्फ बोर्ड बन जाएगा उस वक्त और भी प्रोजेक्ट जोड़े असी वो भी सबमिट करांगे। तो फिर अगर कोई प्रोजेक्ट कंसीव हो जाते हैं उन्होंने तो इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट भी अगे जाके असी करांगे स्टार्ट। अच्छा माजिद साहब, एक लोगों ने एक कई जगह ने एक शिकायत रहनी, उन्होंने खदशात रहने कि असा नहीं ये जड़ी जगह सी या कोई ज़ियारत या खानका हुई कि इत्थे नहीं असा नहीं आमदनी ज़्यादा होनी सी, और वो आमदनी जड़ी वो महकमा ने अंडर रहता है, लेकिन वो जड़ी जितनी आमदनी होनी उसना असां वर इत्थे ही जड़ा है उसना इस्तेमाल नहीं हो रहा, इत्थे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या उस तरीके की गल नहीं हो रही, वो डाइवर्ट करी दूई जगह इस्तेमाल होना, ये लोगों का कहना। क्या नए बोर्ड ने कोई ऐसा है कि जिस जगह नहीं आमदनी है वो उससे एरिए ने ही इस्तेमाल हो सी, उसना दूई जगह नहीं इस्तेमाल हो सकना कि ये पूरे यूटी सतह पर है कि ये बोर्ड इसना मजाज है कि जिथे उसकी ज़रूरत दरकार है उत्थे ही इस्तेमाल करी सकती? देखो जी इस विच प्रायोरिटी तो ये होंदी है, एक कॉमन सेंस की गल है, और ये कोई उस विच दोहराए नहीं है कि भाई जिस श्राइनपुर अगर इनकम आया करती है तो सबसे पहले तो उससे श्राइनपुर लगनी चाहिए जी, और अच्छे तरीके नाल उस श्राइनपुर लगनी चाहिए। फिर उस तो बाद अगर सरप्लस इनकम है तो सरप्लस इनकम अगर दूसरी जगह कोई प्रोजेक्ट कोई औकाफ दा चल रहा है जी, और उस प्रोजेक्ट पर अगर असी वो पैसा इस्तेमाल कराया करते हैं एज़ पर द डिसीजन ऑफ वक्फ बोर्ड और डिसीजन ऑफ वक्फ कौंसल और एस्टवाइल, तो उस विच कोई बुराई नहीं है कि तुसी अगर एक यूनिट जो पैसा चुके अगर दूसरे यूनिट विच भी लगा दो, और एक यूनिट डेवलप हो चुका और दूसरा यूनिट जो वो अंडर डेवलप्ड है, और बहुत सारी असां ऐसी जगह हैं जिस विच औकाफ दे यूनिट जो काफ़ी वीक हैं, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और उत्थे केयर टेकिंग वास्ते कोई मुलाजम हैं या कोई और चीज़ हैं, तो उन्हें दूसरी जगह थू थोड़ी सपोर्ट की जाती। दूसरे जोड़े वाइब्रेंट यूनिट हैं, वाइब्रेंट यूनिट जोड़े वो दूसरे यूनिट की जी इमदाद करता है। इस विच कोई
बुराई वाली गल नहीं है कि इस विच वो आखन कि नहीं जी इत्थे दा पैसा आया तो इत्थे पर ही लगे, इसे पर ही लगेगा। बेसिकली देखो जी, अगर फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल ले लवां कि बाबा गुलाम शाह बादशाह श्राइन दा पैसा अगर असी यूनिवर्सिटी विच लगांदे हैं तो रजौरी दे स्टूडेंट्स दा ही बेनीफिट है, ओवरऑल इलाका ही डिवेलप हो रहा है और किधर ना किधर सर्कुलेट होकर वो ही बेनीफिट जड़ा वापस उसी जगह पर पहुँचता है। उस नाल टूरिज्म और बाकी चीज़ां बूस्टअप हो रही हैं रजौरी दियाँ, और फिर जिस वेले टूरिज्म और पिलग्रिमेज टूरिज्म भी अकॉर्डिंगली बूस्टअप होएगा तो फिर पैसा दोबारा ज़ियारत पर ही आएगा। ये सर्कुलेशन विच रहिंदियां ने सब चीज़ां, इस विच कोई ऐसी बात नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये इत्थों पैसा आया या इधर लगा दिता या उधर है। देखो जी, इस विच ते असी जिस तरह अगर गरीब आदमी है उसनों असी ज़कात देंदे आ, अपने कोई अमीर आदमी तो 2.5% वो अपनी इनकम विचों देंदा। इस किते कि डिस्पैरिटी नहीं रहनी चाहिए, हर एक तक वो चीज़ पुजनी चाहिए है। तो इस तरीके नाल अगर कोई वाइब्रेंट यूनिट है तो वो किसी अगर वीक यूनिट की अगर थोड़ी इमदाद करता उस वीक यूनिट पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप हो जाता। हालांकि अब यूटी बनने तो बाद सेंट्रल गौरमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिहड़े एप्लीकेबल हो जाएंगे स्टे इस यूटी के अंदर जी। उस विच जिहड़ा असी इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप भी कर सकते हैं, मनी जिहड़ा लेके सेंटर कोलों भी सेंट्रल जो वकफ कौंसल है उसके कोलों भी असी पैसा लेके ऑन लोन कर्जे असना की शक्ल में असी पैसा लेके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं असी लगा सकते हैं अपने स्टेट में। कोई भी यूनिट जो डिवेलप कर सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम जो अपना डिवेलप कर सकते हैं। अच्छा, तुसां पहले मुलाजमान की गल की सी, महकमे पहले इस वेले अफराधी कुवत कितनी है क्या, और इसने विच दरकार कितनी है क्या, इसने जितना स्ट्रेंथन होनी चाहिए उतना इस वेले वो मौजूद है? एक सवाल है। तो नाल ही दूआ सवाल है मैं पूछा कि जोड़े यतीम मसाकीन गरीब मुस्तकीन उन्होंने इमदाद ना क्या तरीक़ाकार पैरामीटर सन कि अगर तुस कुछ हेल्प करने हो तो वो किस बेस पर करने हो, तो अगर कोई मुस्तहिक है तो वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करीदा तुसां को वो इमदाद जड़ी है महकमे ने थ्रू नहीं सकना है, और इस वक्त कितने एक लोग ऐसे जड़े जिन्हें तुस दे रहे हो? देखो जी, इस विच जिहड़ा तुसां आखिया इस विच असां कोल कुछ कैटेगरी हैं। एक तो लाइफ कंज्यूमिंग कैटेगरी है, लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज़ जड़ियां वो कैटेगरी है, या मान लो पूरेस्ट ऑफ 4 कैटेगरी है, या कोई अगर यतीम बच्चे ने उन्होंने स्कॉलरशिप का थोड़ा बहुत मसला होंदा। इस तरह की इमदाद जी है वो महकमा रूटीन विच एडमिनिस्ट्रेटर लैवल पर भी और मेरे लैवल पर भी ये चलता रहता। ठीक है जी। इस विच अब रहा है कि असी एग्जैक्टली तो नहीं मीट आउट कर सकते जितनी उसकी डिमांड होएगी, बट ये ग्रांट इन एड की शक्ल में होएगी। अच्छा। ये एड है असां दी तरफों, ये मावनत है। असी इन टोटो तो नहीं कर सकते, लेकिन एक ग्रांट इन एड की शक्ल में एक चीज़। दूसरा उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन हुई है कि सैटिस्फाई जिहड़ी चीज़ कर जाए सानू कि वाकई रियली मुस्तहिक एंड पुअर है, और उसके BPL वगैरह या बाकी फॉर्मैलिटियाँ या इनकम सोर्स वगैरह या उन्होंने जी बाकी रेवन्यू थ्रू डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने करवाई दी होंगी है, या महकमा फूड एंड सप्लाई का BPL वगैरह होंगे, वो जी चीज़ है वो सानू सैटिस्फाई कर जाती है, या उस विच कि बई ये वाकई पुअर है और लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज़ तो सफ़र कर रहे हैं, जिस दे विच उसका बजाबता मैडिकल रिपोर्टिंग हुई दी होंगी है, डिजीज़ का नाम लिखा था, और फिर डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट होंगे कि इज सफरिंग फ्राम सच एंड सच डिजीज़, और इसका जोड़ा ये ट्रीटमेंट पर इतना खर्चा होएगा या जो भी है। उस तो बाद वो पैसा वगैरह असी उस इंस्टीट्यूट के अकाउंट भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या बेनीफिशरी को जिस तरह लगेगा कि वो बेटर तरीके नाल खर्च हो सकता है उस तरीके नाल। और उस तो इलावा जो दूसरा तुसने पूछा कि अमला वगैरह, लगभग असां कोल इस वेले औकाफ के अंदर 400 के कोल कल मुलाजम इस वक्त असां दा मुलाजम है, जिस विच जम्मू विच असां दे मुलाजम अच्छी स्ट्रेंथ है, मतलब मीट आउट कर सकते हैं असी जम्मू के जोड़ा भी काम काज हैं उन्होंने जोड़े मुलाजम हैं उन्होंने थ्रू हो जाता है। थोड़ी बहुत शार्टेज रही है, लेकिन चलो वो हर डिपार्टमेंट में थोड़ी मुलाजमों की शार्टेज आई है। रजौरी के अंदर असानू स्ट्रेंथ ठीक है, हालांकि रजौरी डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बड़ा है। पुंछ के अंदर असानू शार्टेज है इंपलाइज़ की जी, तो इस तरीके नाल किश्तवाड़ वगैरह भी इंपलाइज़ जोड़े ने स्कूल के इंपलाई वगैरह उन्होंने थ्रू मीट आउट हो जाता है, क्योंकि इस्लामी अफरीदिया स्कूल है। और नाजरीन, एसन स्पैशल अफसर औकाफ माजिद जहांगीर साहब जिन्हें महकमा औकाफ ने बारे भी और अपनी जी एक निकी जी जदोजहद खिदमात हयात ने बारे भी गल की, और खासकर महकमे ने जोड़े 5 अगस्त 2019 थी बाद जड़ा खसूसी दर्जनी तनसीख थी बाद जड़ा यूटी बनी, और यूटी ने अंदर क्या क्या इस महकमे ने अंदर तब्दीलियाँ हो सन और क्या तब्दीलियाँ हुई, और जियो टैगिंग और दूसरे जितने मामलात पर इस पर तफसीली इन्हें रोशनी पाई। इसने नाल ही मीडियो इजाज़त। अल्लाह।